हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पे बात करेंगे। एक दिन में बहुत सारी ऐसी इवेंट्स, ऐसे इंसिडेंट्स होती हैं कि उनमें से सारी तो नहीं जिक्र कर सकते, लेकिन जो इंटरेस्टिंग लगती है वो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने लेकर आऊँ। जैसे कल रात को ही ये मामला मेरे सामने आया, तो मैं चाहता हूँ कि आपको ये बात बताई जाए कि बहुत सारे लोगों का रिफ्यूज़ल के बाद में ऐसा ही रिएक्शन होता है। वो रिएक्शन मैं आपसे शेयर करता हूँ। उससे पहले कि वीडियोस की जो वॉइस क्वालिटी पहले थी वो अब क्यों नहीं आ रही, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं हूँ उत्तराखंड में और मैं अपने सेटअप के साथ में नहीं हूँ। आपको थोड़े दिनों के लिए और ट्रैवल करना पड़ेगा और उसके बाद में वॉइस क्वालिटी पहले वाली हो जाएगी। और एक चीज़ कि आप जो देख रहे होंगे कि कल ही एक आया है, मैंने भी न्यूज़ में पढ़ा है कि यूके ने जो है वो रेड लिस्ट से एम्बर लिस्ट की और हम लोगों को किया है। बहुत सारी कंट्रियों में इंडिया को भी रखा है। एम्बर लिस्ट का जो मतलब होता है वो ये कि आप एयरपोर्ट पे जाके अपना RT-PCR करवाने के बाद में आप अपने मनपसंद की जगह पे 10 दिन क्वारंटाइन कर सकते हैं, मनपसंद की जगह पे। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये एक ऐसा केस था कि जो बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि उनका केस रिफ्यूज्ड होने के बाद में क्या रहे। और एक चीज़ कि आप देखेंगे कि इस केस के बारे में कि जो ये केस अप्रूव्ड हुआ है रिफ्यूज़ल के बाद में, उसकी बहुत जल्दी उन लोगों की वीडियो, उन लोगों का इंटरव्यू टाइप का एक इस चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तो मैं नहीं चाहता था कि उनके पासपोर्ट या उनके वीज़ास की कॉपी जो है वो यहाँ पे शेयर की जाए। आप देखेंगे कि हो सकता है कि अगली वीडियो ही उनकी हो। तो शुरू करते हैं। मैं बताता हूँ कि ये जो है 15 दिन पहले स्विट्ज़रलैंड से रिफ्यूज्ड हुआ था इनका केस, हस्बैंड वाइफ का। ये मुंबई से हैं। हालांकि मैंने ये इसमें कुछ भी नहीं किया, मैंने अप्लाई नहीं किया, लेकिन मैंने एडवाइस ही किया था इन्हें जब ये रिफ्यूज्ड हो गए थे उसके बाद में। तो इन्होंने पूछा था कि क्या इनको अप्लाई करना चाहिए। तो मुझे लगा था उस समय कि हो सकता है ये केस अप्लाई होना चाहिए, तो मैंने हामी भरी थी और इन्होंने अप्लाई किया था। तो इनके पहले रिफ्यूज़ल के बारे में बताते हैं। रिफ्यूज़ल में वही 12 और 13 नंबर, 12 और 30 नंबर का जो नंबर होते हैं वो इनको बताए गए थे। वो क्या थे कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बड़े रिलायबल नहीं लग रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स कि उसमें ओरिजिनलिटी नहीं दिख रही है, बहुत सारे डाउट्स हैं 12 नंबर में जो होता है। और 13 नंबर ये कि तो आप उनको लगता है कि आपका इंटेंशन जो है वो क्लियर नहीं है, आप वीज़ा ख़त्म होने के बाद अपने देश वापस नहीं आएंगे। ये 2 पॉइंट जो थे ये इनके रिफ्यूज़ल में थे। और उन्होंने फिर से रीअप्लाई किया 15 दिनों के बाद में। 15 दिनों के बाद में बड़ी हैरानी होती है हम लोगों को कि कितने दिनों के बाद में फिर से अप्लाई किया जाए। और ज़्यादातर लोग कहते हैं कि वेट करो 2 महीने 3 महीने, लेकिन उन्होंने अप्लाई किया और इनका स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा जो है वो अप्रूव्ड होकर आया। मैं इनके प्रोफाइल के बारे में बता देता हूँ, मैं नहीं चाहता इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा किया जाए। हस्बैंड की जो प्रोफाइल है, इनकी ITR है 5,71,000 की, इनकी सैलरी है 45,000। ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो एशियन कुछ कंट्रीज़ है और रशिया ट्रैवल किए हुए हैं ये। और जो रशिया ट्रैवल किए हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि जो रशिया इन्होंने ट्रैवल किया है वो अपनी वाइफ के साथ में किया है। और जो वाइफ की अगर मैं प्रोफाइल की बात करूं तो वाइफ की प्रोफाइल की, वो भी दोनों ही जॉब करते हैं। और वाइफ की जो सैलरी है वो 3,95,000 ITR और जो सैलरी है वो 32,000। ट्रैवल हिस्ट्री ये है कि इन्होंने केवल, जो इंडिया में ज़्यादातर होता है कि हम अपनी पत्नी को, मिसेज़ को पूरी ट्रैवल हिस्ट्री में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। जब हम शेंजन या किसी बड़ी कंट्री का अप्लाई कर रहे होते हैं तो हम तभी उनका अपने साथ में अप्लाई करते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट रहता है रिजेक्शन होने में। तो आप कोशिश करिए कि अगर आप पति पत्नी दोनों लगा रहे हैं तो आप शुरू से अगर आप शेंगन साथ में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप शुरू से ही साथ में ट्रैवल करें। तो पत्नी की मैंने बता दिया, वैसे फिर से एक बार बता देता हूँ कि ITR 3,95,000 और जो सैलरी है इनकी 32,000। और अकाउंट में बैलेंस की अगर बात करूँ तो जो हस्बैंड हैं उनके 4,50,000 और 7 लाख की इनकी पुरानी FD थी।
और पत्नी की बात करूं तो इनके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में 3,31,000 रुपये। कोई भी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन वगैरह ऐसा कोई भी पेपर नहीं था और इनका वीज़ा अप्रूव्ड हुआ है। अच्छी बात है। आप देखेंगे कि बहुत जल्द उनके इंटरव्यूज टाइप के वीडियोस जो हैं वो इस चैनल के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा कि हो सकता है कि वो, आपको पता ही होगा कि साउथ के बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं वो हिंदी में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द उनके इंटरव्यूज़ जो हैं वो इस चैनल के माध्यम से आपके सामने लेकर आऊँ। वो अपने आप खुद अपनी प्रोफाइल के बारे में बताएं। तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। धन्यवाद।